हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस सेशन ऑफ GOC4। आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फोर्थ पार्ट कवर करेंगे। इन लास्ट क्लास वी हैव डन द टॉपिक न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। लास्ट क्लास में हमने न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल टॉपिक कवर किया था। नाउ टुडे वी विल सी इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस की जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस है उनमें इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट कैसे होता है। इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन में इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट्स थ्री टाइप्स हो सकता है, तीन तरीके से हो सकता है। फर्स्ट वन इज डबल बॉन्ड वाई। फर्स्ट वन में क्या हो रहा है कि जो पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड की ओर शिफ्ट होंगे। जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड की ओर शिफ्ट होंगे और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो फर्स्ट टाइप में क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट कहाँ से कहाँ, फ्रॉम पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट बॉन्ड। सेकेंड टाइप देखते हैं इसका। सेकेंड टाइप में क्या हो सकता है, इन सेकेंड टाइप दीज इलेक्ट्रॉन ऑफ पाई बॉन्ड्स, यहाँ पर जो पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन है ये एडजेसेंट एटम पर शिफ्ट हो सकते हैं। क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इस एटम पर शिफ्ट हो गए तो यहाँ पर एक लोन पेयर आ जाएगा। ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इस एटम पर आ चुका है और लोन पेयर फॉर्म हो चुका है इस एटम पर। तो वी कैन राइट हियर फ्रॉम पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट एटम, फ्रॉम पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट एटम। थर्ड टाइप में क्या हो सकता है, थर्ड टाइप में इसका उल्टा हो सकता है। थर्ड टाइप में क्या होगा, ये जो लोन पेयर प्रेजेंट है इस एटम पर ये या तो इधर या फिर इधर किसी भी एडजेसेंट बॉन्ड पर शिफ्ट हो सकता है, जा सकता है। जस्ट लाइक लेट अस कंसीडर लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है इस एडजेसेंट बॉन्ड पर शिफ्ट हो चुके हैं, इस वाले बॉन्ड की ओर आ चुके हैं तो यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो वी कैन से फ्रॉम एटम टू एडजेसेंट बॉन्ड। सो यहाँ पर थ्री टाइप से इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट हो सकता है ऑर्गेनिक रिएक्शन में। यहाँ पर हम पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एडजेसेंट बॉन्ड की ओर शिफ्ट हो सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, या फिर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स एडजेसेंट एटम की ओर मूवमेंट कर सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं, या फिर किसी एटम पर जो लोन पेयर प्रेजेंट है या इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है वो एडजेसेंट एटम की ओर शिफ्ट हो सकता है। नाउ एक पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाएं। जैसे कि हमारे पास कोई नेगेटिव आयन है, एन आयन है, वो यहाँ पर ए बी एक मॉलिक्यूल है। अगर ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बी की ओर शिफ्ट होते हैं
बी की ओर शिफ्ट होते हैं तो बी पर आएगा नेगेटिव चार्ज और ए पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। इस वजह से जो x माइनस है वो अटैक करेगा या अटैच हो जाएगा ए से, तो ये बनेगा ए एक्स प्लस बी माइनस। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो रही है एडजेसेंट एटम पर। ये सेम है, इसलिए होगा ये वाला शिफ्टिंग या ये वाला मूवमेंट इस वजह से होगा अगर यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास OH माइनस आयन है, और ये हमारे पास मेथिल ब्रोमाइड है। यहाँ पर CH3Br में ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी शिफ्टिंग होगी, मूवमेंट होगा उनका ब्रोमीन की ओर, और यहाँ पर OH माइनस CH3 प्लस से जुड़कर CH3OH मेथेनॉल का फॉर्मेशन करेगा और Br माइनस आयन का फॉर्मेशन होगा। सो यहाँ पर 3 टाइप्स का इलेक्ट्रॉन मूवमेंट या पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग प्रेजेंट है। नाउ our next topic is electronic displacement. इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट 2 टाइप हो सकता है, एक तो परमानेंट और एक हो सकता है टेम्पोररी। परमानेंट और एक हो सकता है टेम्पोररी। परमानेंट का मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा के लिए होगा, लेकिन टेम्पोररी में होगा। टेम्पोररी में अगर उसका कोई रीजन जिस वजह से इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको हटा दिया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट भी ख़त्म हो जाएगा, जबकि परमानेंट में किसी रीजन की ज़रूरत नहीं होती इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के लिए, वो मॉलिक्यूल के अंदर ही प्रेजेंट होता है और हम इसको समझते हैं। तो परमानेंट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट आता है। पहला आता है इंडक्टिव इफेक्ट, और दूसरा आता है रेजोनेंस इफेक्ट। टेम्पोररी के अंदर आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो हम यहाँ पर देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट कैसे परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है, और जबकि जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है वो कैसे टेम्पोररी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है। सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट को देखते हैं हम, बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडक्टिव इफेक्ट कई जगह काम पर आएगा, So inductive effect is electronic displacement effect which is permanent electronic displacement effect in covalent bond. So inductive effect में कुछ नहीं है, as we know कि जैसे कोई मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं CH3 CH2 Cl। यहाँ पर हमारे पास एथिल क्लोराइड या क्लोरो एथेन प्रेजेंट है CH3 CH2 Cl। अगर इसको हम देखें इस मॉलिक्यूल को, तो यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। इस वजह से जो यहाँ पर जो कोवेलेंट बॉन्ड है कार्बन और क्लोरीन के बीच में, इनके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो शिफ्ट होंगे क्लोरीन की ओर। ठीक है, क्लोरीन को शिफ्ट होने के कारण क्लोरीन पर आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी है, डेफिशिएंसी हो चुकी है। इस वजह से ये जो कार्बन है वो अपना इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने की कोशिश करेगा, खींचने की कोशिश करेगा। इस वजह से ये जो कार्बन है एडजेसेंट कार्बन, पास वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन
खींचने की कोशिश करेगा और खींचेगा, पुल करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो पुल करने के कारण जो ये पास वाला एडजेसेंट वाला जो कार्बन है इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन फर्स्ट वाले कार्बन से कम। डेल डेल प्लस डेल्टा डेल्टा प्लस। सो यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ये कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा और यहाँ पर डेल नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव या डेल्टा नेगेटिव पार्शियली चार्ज आएगा, नेगेटिव पार्शियली चार्ज आएगा, और यहाँ पर जो कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पर इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी है, तो यहाँ से तो खींच नहीं सकता, यहाँ से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण यहाँ से ये वापस इलेक्ट्रॉन पुल नहीं कर सकता है। इसके पास केवल एक ही रास्ता है कि ये जो एडजेसेंट कार्बन है, जो इससे पास वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, उसका जो सिग्मा बॉन्ड है उससे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी ओर ये कार्बन। इस वजह से इस कार्बन पर पार्शियली चार्ज आएगा, लेकिन इस कार्बन से कम, क्योंकि ये जो कार्बन है ये कार्बन कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कम पावर से पुल कर रहा है। इस वजह से यहाँ पर डेल्टा डेल्टा प्लस या डेल प्लस चार्ज आ रहा है। तो हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं, CH3 CH2 ये इलेक्ट्रॉन्स CH कार्बन और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को शिफ्ट हो रहे हैं, एरो शो कर रहा है, और CH3 कार्बन कार्बन के इलेक्ट्रॉन CH2 की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ पर डेल्टा प्लस और यहाँ पर डेल माइनस प्लस चार्ज आ रहा है। तो यहाँ पर बॉन्ड में, कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण पोलरिटी आ रही है, पोलरिटी का जनरेशन हो रहा है। इसी को हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? सो कोवेलेंट बॉन्ड होगा हमारा, कोवेलेंट बॉन्ड में ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण पोलरिटी का जनरेशन होगा। जो बॉन्ड है पोलर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर माइनस चार्ज आ रहा है और यहाँ पर प्लस चार्ज आ रहा है। पोलरिटी के कारण ही, या हम बोले इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस के कारण, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है और इसी को हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट। तो वापस समझते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होगा, और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के कारण क्या आएगी? पोलरिटी आएगी, पोलरिटी आएगी, और इसी को हम क्या बोलेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में टू टाइप्स के पोल्स होंगे, दो पोल्स बन जाते हैं। एक पोल होगा इलेक्ट्रॉन देने वाला और एक पोल होगा इलेक्ट्रॉन लेने वाला। एक साइड होगी जो इलेक्ट्रॉन देगी और एक साइड होगी जो इलेक्ट्रॉन लेगी। यहाँ पर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जबकि जो CH2 का कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस वजह से इंडक्टिव इफेक्ट टू टाइप्स के हो जाते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट टू टाइप का हो गई, एक होगा प्लस आई और एक होता है माइनस आई। प्लस आई माइनस आई प्रभाव क्या होते हैं? प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट और माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट में क्या होगा? इसमें तो प्लस आई इफेक्ट में वो चीज़ें, वो सब्स्टिट्यूएंट आएंगे या वो मॉलिक्यूल्स आएंगे जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग
ग्रुप आएंगे, जबकि जो माइनस आई इफेक्ट है इसमें इसका उल्टा हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट में क्या होगा, वो मॉलिक्यूल्स या वो सब्स्टिट्यूएंट आएंगे जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को पुल करने का काम करते हैं, खींचने का काम करते हैं, वो माइनस आई इफेक्ट के अंदर आते हैं। अब एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इनके। सो हम यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात करें तो माइनस आई इफेक्ट के लिए एग्जाम्पल्स है नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप, साइनो ग्रुप, CN ग्रुप, COOR एस्टर ग्रुप एंड COH कार्बोक्सिल ग्रुप। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अगर जुड़ा होगा तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेंगे। यहाँ पर कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेंगे। यहाँ पर COOR ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट है, इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेंगे। और यहाँ पर भी COH कार्बोक्सी में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होने के कारण ये ग्रुप अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा या खींचेगा। तो यहाँ पर हम इजीली किसी भी ग्रुप को देखकर बता सकते हैं कि वो माइनस आई इफेक्ट होगा या प्लस आई इफेक्ट होगा। प्लस आई इफेक्ट के लिए एक सिंपल एग्जांपल है, वर्सेटाइल एग्जांपल है एल्काइल ग्रुप। अगर कोई भी एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वो प्लस आई इफेक्ट ही शो करेगा, जैसे कि मेथिल ग्रुप एंड एथिल ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने का काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करेंगे। नाउ वन थिंग इज कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो 3 एटम्स तक ही चलता है। एग्जाम्पल के लिए हमने एग्जाम्पल लिया है ब्यूटिल क्लोराइड या क्लोरो ब्यूटेन। तो यहाँ पर क्लोरीन प्रेजेंट है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आया तो इसके पास वाले कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। नाउ ये वाला कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, लेकिन यहाँ पर ये जो कार्बन इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा वो क्लोरीन की तुलना में कम पावर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इस वजह से यहाँ पर इस कार्बन पर, सेकंड नंबर के कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो बहुत ही कम आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कम है तो इस कार्बन से जो इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ होंगे वो भी बहुत कम पावर से होंगे। इस वजह से इस कार्बन पर, थर्ड नंबर कार्बन पर भी जो पॉजिटिव चार्ज आएगा बहुत ही कम आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आएगा। और इस कार्बन पर इतना कम पॉजिटिव चार्ज है कि ये इस कार्बन और कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर नहीं खींच पाता है, नहीं खींच सकता है। इस वजह से जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो केवल 3 एटम्स तक ही चलता है। और यहाँ पर जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसको शो करता है जिस भी बॉन्ड के ऊपर हम इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहे हैं उस बॉन्ड के ऊपर हम एरो का साइन लगा देते हैं कि ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है किस एटम से किस एटम की ओर मूव कर रहे हैं। इस तरह हम इंडक्टिव इफेक्ट को शो करते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इंडक्टिव इफेक्ट। ये 2 टाइप्स का होता है, प्लस आई एंड माइनस आई। प्लस आई में इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया जाता है, पुश किया जाता है, जबकि माइनस आई में इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर विड्रॉ किया जाता है, खींचा जाता है। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और एनी doubt then you can ask me on my personal WhatsApp number. So keep studying, keep watching. Till then, bye.